नमस्कार, हमारे YouTube चैनल विवेकानंद गुरुकुलम पे आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रकरण मित्रों उपसर्ग प्रकरण, यानी संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं, क्या इनका अर्थ होता है, विस्तृत विवेचन हम यहाँ करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको विषय अच्छे से समझ आ जाए। उपसर्ग की उत्पत्ति की बात करें तो मित्रों उपसर्ग पूर्वक सृज धातु से घय प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। यानी उप तो उपसर्ग है, उसके बाद सृज धातु और घय प्रत्यय करते बनता उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है जो समीप रखा जाए, जो समीप रखा जाए। यानी उपसृजन्ते धातु नाम समीपे क्रियन्ते इति उपसर्ग है, अर्थात जो धातुओं के समीप रखे जाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि उपसर्ग धातुओं के समीप लगते हैं, यानी धातुओं के पास लगते हैं उपसर्ग। पाणिनि जी कहते हैं प्रादय उपसर्गा क्रिया योगे, कि प्र आदि हैं ये उपसर्ग हैं, इनको उपसर्ग कहते हैं और ये क्रिया के योग में होते हैं। यानी धातु क्रिया कहते हैं, धातु को धातु के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे भव धातु भू धातु के साथ प्रभवती प्राभवती, हरि धातु के साथ अपहरती, इक्ष धातु के साथ निरीक्षते, ये सारे क्या हैं, प्र प्रा अप नि, ये उपसर्ग हैं। और उपसर्ग के बारे में आगे महत्वपूर्ण बात है कि जो किसी भी धातु अथवा शब्द से पहले जुड़कर अर्थ को बदल देता है वह उपसर्ग कहलाता है। यानी उपसर्ग में अर्थ परिवर्तन हो जाता है, जैसे हार, माला या पराजय। किंतु प्र उपसर्ग लगा दें तो प्रहार का मतलब चोट, अगर आ उपसर्ग लगा दें आहार का मतलब भोजन, संग उपसर्ग लगा दें तो संहार का मतलब विनाश, वि उपसर्ग लगा दें तो विहार का मतलब भ्रमण, और परि उपसर्ग लगा दें तो परिहार का मतलब त्याग। तो धातु एक थी, रि धातु से बना हुआ शब्द हार, उसके आगे विभिन्न उपसर्गों का हमने प्रयोग किया तो प्रत्येक अर्थ बदल गया, अर्थ था वो बदल गया। ये यहाँ श्लोक के माध्यम से दिखा रखा है कि उपसर्गेण धात्वार्थो बलादन्यत्र नीयते प्राहार आहार संहार विहार परिहारवत, कि उपसर्ग धातुओं के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हरि धातु में प्र लगाएं तो अलग अर्थ, सम लगाएं तो अलग अर्थ, आ लगाएं तो अलग अर्थ, वी लगाएं तो अलग अर्थ और परि लगाएं तो अलग अर्थ हो जाता है। आगे है मित्रों, उपसर्गों सहित धातुओं के प्रयोग से भाषा क्या हो जाती है, परिष्कृत, सुंदर और चमत्कृत हो जाती है। उपसर्ग हमेशा धातुओं या शब्दों से पूर्व जोड़े जाते हैं, धातुओं से जोड़े जाते हैं। वैसे तो धातुओं ही शब्द बनते हैं, जैसे हमने हार की बात की तो हार एक शब्द है, लेकिन हरि धातु से हार बनता है घय प्रत्यय करने पर। तो ये धातुओं के आगे या धातुओं से बने हुए शब्दों के आगे जोड़े जाते हैं। और उपसर्ग भी अव्यय पद है, यानी उपसर्ग जिसके आ लग गया, उपसर्ग जो अकेला उपसर्ग है वो अव्यय, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, किसी लिंग में रहे चाहे कहीं रहे। आगे उपसर्गों के बारे में महत्वपूर्ण बात है मित्रों, उप धातु के साथ उपसर्ग के जुड़ने पर 3 परिवर्तन होते हैं। वो 3 परिवर्तन कौन से हैं कि क्रिया का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है, अर्थात मुख्य अर्थ को बाद करके नवीन अर्थ हो जाए। जैसे विजयते जीतता है, धातु थी जी का मतलब जीतना, यहाँ तो विजयते जीतता हो गया, लेकिन प्रा उपसर्ग लगा दें तो पराजयते मतलब हारना। धातु वही थी लेकिन उपसर्ग के प्रयोग से अर्थ भी बदल गया। क्री धातु के आगे उप लगाएं तो उपकार यानी भला करना, और क्री के आगे उप उपसर्ग लगाएं तो अपकार यानी बुरा करना। इसी तरह आहार प्रहार ये हमने पहले किए थे। तो उपसर्गों के प्रयोग से एक तो सबसे बड़ी बात कि धातु के अर्थ में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। और दूसरा परिवर्तन क्या होता है, क्रिया के अर्थ में विशिष्टता आ जाती है, विशेष हो जाती है वो क्रिया। जैसे गच्छति सामान्य क्रिया थी, लेकिन अनु लगा दें तो यही क्रिया विशेष होकर के पीछे जाने का बोध कराएगी। आपनोति प्राप्त करता है, और आपनोति आता है या लेता है, प्राप्नोति प्राप्त करता है, तो ये विशेष अर्थ हो गया। और क्रिया के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जो मूल क्रिया है वो नहीं बदलती। तीसरी बात, ये विशेष बात है। मूल क्रिया कैसे, जैसे वस धातु है तो वस का मतलब तो रहता है वसना ही, लेकिन उपसर्ग प्रयोग कर दें तब धातु का अर्थ नहीं बदलता, तो उससे बने हुए शब्द का अर्थ बदल जाता है। निवसती निवास करता, उच्चते कहता है, प्रोच्यते कहता है, वसती अधिवसती। लेकिन उपसर्ग
जो क्रिया है मूल उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं करता। कहीं कहीं धातु का अर्थ बाधित कर देता है, ये हमने ऊपर पढ़ा ही था। विमुख्य अर्थ वे बिल्कुल विपरीत कर देता है। यहाँ आगे यही बात जो हमने तीनों पढ़ी इस श्लोक में कही है मित्रों कि धात्वार्थम बाधते कश्चित कश्चित तम अनुवर्तते विसी नष्टि तमेवार्थम उपसर्ग गतिस्त्रिधा, कि कहीं तो धातु का अर्थ बाधित कर देता है, कहीं उल्ट कर देता है और कहीं उसे बिल्कुल प्रावर्तित कर देता है, लेकिन कहता उसी से संबंधित अर्थ को है। तो ये उपसर्ग के बारे में श्लोक था। आगे है कि उपसर्गों के योग से कहीं कहीं अकर्मक धातु भी सकर्मक हो जाती है। जैसे मूल धातु अकर्मक होती है लेकिन वो सकर्मक बन जाती है उपसर्गों के प्रयोग से। जैसे भू का मतलब भवती होता है, ये अकर्मक धातु है, लेकिन अनु उपसर्ग जोड़ेंगे तो अनुभवती का मतलब कोई चीज़ का अनुभव करना, तो ये सकर्मक हो जाती है। स सुखम अनुभवती, वह सुख का अनुभव करता है। माता दुखम अनुभवती, माता दुख की अनुभव करती है। अब उपसर्गों की संख्या के बारे में विचार करते हैं। संस्कृत व्याकरण में कुल 22 उपसर्ग हैं मित्रों। ये 22 उपसर्ग इस तालिका में दिए हैं। प्र प्रा अनु, ये इस पूरी तालिका में 22 उपसर्गों की संख्या दी हुई है कि प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति प्रि उप। ये 22 उपसर्ग हैं। इनका अर्थ और इन उपसर्ग युक्त शब्द हम यहाँ जानेंगे। सबसे पहले है प्र। प्र का अर्थ होता है विशेष रूप से, उत्कर्ष या अधिक। रूप शब्द बनेंगे प्रचार, प्रसार, प्रहार, प्रकार, प्रख्यातम। परा का मतलब होता है पीछे, विपरीत, अनादर या नाश। शब्द बनेंगे प्राक्रम, परामर्श, पराजय, पराकाष्ठा। अप का मतलब दूर, विरोध या लघुता। रूप बनेंगे अपमान है, अपकार है, अपयश है, अपशब्द है, अपकर्ष है। सम साथ, अच्छा, अच्छी तरह, संकल्प, संसर्ग, सम्मोह, संग्रह। अनु से अनुजय, अनुचर, अनुभव, अनुनय, ये यहाँ अर्थ दे रखे हैं, ये भी रटना साथ में। तो ये बहुत अच्छी तालिका, इसको देखना। अव का अवगुण, अवनति, अवलोकनम, अवतार। निस का निस्सार, निसंक, निस्तत्व, निश्चय। निर का निरपराध है, निर्गच्छति, निरक्षर है, निर्दय है। दुष् का दुष्तर है, दुष्कर है, दुस्साहस है। दुर का दुराचार है, दुराग्रह, दुर्गति, दुरात्मा। इसी तरह बाकी आगे भी दे रखे हैं। कैसे वी का सारे जो हमने 22 उपसर्ग पढ़े थे, 22 के 22 यहाँ दिखा रखे हैं। वी विकार है, विवाद है, विज्ञानम, विदेश है, विरोध है। आंग यानी आशेष रहता है, आहार है, आरंभ है, आचार है, आग्रह है, आगमनम। नी निबंध है, नियुक्त है, निषेध है, निवारणम। अधि अधिकम, अध्यात्मम, अध्यक्ष, अधिभार है, अधिकृत है। इसी तरह अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, अपि सबके अर्थ इसमें दे रखे हैं और शब्द भी दे रखे हैं। अब इनका क्रिया में प्रयोग कैसे करते हैं ये भी यहाँ दिखा रखा है मित्रों। देखो जैसे क्रिया में प्रयोग इनका देखते हैं। उत उपसर्ग अय धातु से करते हैं तो उदयति बनता है, सूर्य उदयति ये रूप हो गया। प्र अर्थ यानी मांगना, प्रार्थयते प्रार्थना करता है, भक्त भगवंतम प्रार्थयते। अभि अभ्यसति, छात्र पाठम अभ्यसति। प्र का छात्र अध्यापकात् ज्ञानम प्राप्नोति। अव का ई के साथ प्रयोग अवेहि माम किंकरम अष्टमूर्ते। प्रति का इक्स के साथ प्रयोग न ही प्रतीक्षते काल है। अनु का क्री के साथ प्रयोग बाल है मातरम अनुकरोति। अव का छिप के साथ प्रयोग दुष्ट सज्जनम अपक्षिप्ति। आंग का गम के साथ प्रयोग अहम विद्यालम आगच्छामि। इसी तरह दिलीप नंदिनीम अनुगच्छति। वैद्य रोगिणम उपचरति। धनिक धनम संचिनोति। मातांगुल्याम निर्दिशति। सहसा विदधीत न क्रियाम। मित्रम माम निमंत्रियति। स अपलपति। उद्यमम कृत्वा नवसीदति जनः। तो ये तो उपसर्ग, ये इनके साथ धातु है जो, और इनका मिला जुला अर्थ और फिर इसका प्रयोग ऐसे दे रखे हैं। ये भी करना बड़े ही महत्वपूर्ण, इनमें से कोई अवश्य आ जाता है। तो ये था उपसर्गों के बारे में विवेचन और महत्वपूर्ण उपसर्ग युक्त क्रियाएं इसमें दे रखी है मित्रों। महत्वपूर्ण उपसर्ग युक्त क्रियाएं ये हैं, कौन कौन सी ये देखते हैं इस तालिका में। सबसे पहले प्रभवति, प्रसरति, प्राप्नोति, प्रददाति, प्राभवति, प्राजयते, प्लायते, अपहरति, अपनयति, अपकरोति।
संक्षिप्ति संचिनोति संगृणाति संतप्ति अनुभवति अनुतिष्ठति अनुकरोति अनुगच्छति अनुवदति अवरोहति अवतरति अवजानाति अवक्षिपति अवगच्छति निश्चिनोति निष्क्रामति निर्निरीक्षते निरस्यति। ये सारे महत्वपूर्ण शब्द दे रखे हैं उपसर्ग युक्त क्रियाएं, तो इन सब का अभ्यास करना। तो ये था अपना उपसर्गों का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। एक बार पूरी वीडियो देखें और जो थ्योरी है उसको भी अच्छे तरीके से पढ़ें, आपको अच्छे प्रकार से समझ आ जाएगा। कल फिर मिलते हैं अगले प्रकरण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।